जनाब के व्लॉग की शुरुआत करने से पहले आप लोगों के कुछ कमेंट्स, क्योंकि आप लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, वही मायने रखता है और वही असली रिव्यू होता है व्लॉग का। लप्पू, पिज्जा का गिफ्ट कहाँ है? वो भी तुम्हारी सिस्टर है और वो भी अब जवान हो गई है, यानी यंग हो गई है। दूसरा कमेंट, आप अपनी फैमिली का इतना ख्याल रखते हो, आप अपनी बहन से कहो कि वो अपने सास ससुर का इसी तरीके से ख्याल रखे और ससुराल में रहे। तीसरा कमेंट, अरे रे रे, फिर दोबारा से फ्री का ट्रिप और जाएंगे फिर दोबारा से हम साथ साथ है करने के लिए। अगला कमेंट, आप जनाब नानी को अपने पास क्यों नहीं रखते? अल्लाह को भी ये पसंद है और इस तरह की फिजूल खर्ची करना और उसके बाद में बड़ी बड़ी बातें करना जो कि मैडम वहां पर कर आई थी। अगला कमेंट, जनाब आप कुछ भी काम नहीं करते हो, घर पे पड़े रहते हो और उसके बाद में आके कहते हो कि मीटिंग पे गया था लेकिन होता कुछ नहीं है। अगला कमेंट, जनाब आपके पापा बीमार हैं और अभी एक लंबा टूर करके आए हैं, तो आप कम से कम उनको 1 महीने का आराम तो दो, फिर दोबारा उनको लेकर चल दिए। अगला कमेंट, RIP नान की स्टडी। इसके अलावा भी बहुत सारे कमेंट हैं इन्हीं मल्टीपल टॉपिक्स पे जो अभी अभी हमने आपके सामने रखे। तो ये था वो आईना जो कि लोग दिखा रहे हैं इनके व्लॉग के नीचे। जनाब ने इस व्लॉग में कहा कि काफी दिन हो गए हैं, हम बाहर कहीं नहीं गए हैं। पिछले 1 महीने की लंबी लिस्ट है कि इन्होंने नॉर्थ इंडिया के न जाने कितने शहरों में अभी अभी गए हैं। एक और सेंटेंस कहा कि फैमिली। अब फैमिली क्या होती है वो आपको बता देते हैं। अब अभी पिज्जा और नान के फादर आए हैं और इस समय उनकी फैमिली एक हो सकती है, लेकिन नहीं, ये छीन कर वहां से दोनों बच्चों को यहाँ पर लेकर आए और वो बच्चे भी यहाँ कंफर्टेबल हैं और ये बात करते हैं फैमिली की। और ये तो तब की बात है कि नान अभी तक अपने फादर से मिला तक नहीं है, किसी और रीजन की वजह से नहीं, ना उसकी पढ़ाई तो उसने उठाकर रख दी। जैसा कि मैंने एक कमेंट अभी अभी पढ़ा था, किसी ने तो उनकी पढ़ाई के लिए RIP लिख दिया। इससे ज्यादा पढ़ाई के लिए और क्या बात हो सकती है कि हो गया राम नाम सत्य। पढ़ाई बंद दोनों ही बच्चों की और दोनों ही व्लॉगर यानी तीनों ही व्लॉगर एक ही काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इन बच्चों को यूज कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। इसके अलावा फैमिली की बात करते हैं, दोनों ही डब्बा और फनी अपनी माँ को, अपने बाप को, अपनी बहन को अभी अभी इतना ज्यादा रोता हुआ छोड़कर आए हैं और ये बात करते हैं फैमिली की। इनकी नानी इतनी बुरी हालत में वहां पर रह रही है और रोने को तैयार है और बहुत ज्यादा रोई है इस बात के लिए कि वो उसको छोड़कर जा रहे हैं और अब उसका यहाँ पर इतना कोई सहारा नहीं है। मुंबई में कम से कम कमरे के अंदर हीटर के साथ में मजे से रह सकती थी, खाना पीना खा सकती थी और सही तरह से उसका टाइम कट जाता, खास तौर से सर्दियों में। इन्होंने उसका हाथ तब छोड़ा जबकि सबसे ज्यादा मुश्किल टाइम आ गया था उसके लिए। जब अच्छा मौसम था उसे अपने साथ रखा और जब खराब मौसम आ गया, खास तौर से बुढ़ापे में इस तरह से ही होता है, एक एक हड्डी दर्द करने लगती है जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। ऐसे में खुद से उठा फिरा भी नहीं जाता, अपना ही शरीर अपना ही दुश्मन बन जाता है और बच्चे बच्चे इस तरीके से लात मार के निकल जाते हैं और बात करते हैं फैमिली की। हो सकता है कुछ लोग कहें कि भाई इनकी नानी इनकी फैमिली थोड़ा ना है, चलो मान लेते हैं इनकी फैमिली नहीं है, इन्होंने अपनी दादी बुआओं को जिस तरह से यहाँ से लात मार रखी है बिल्कुल ही उसी तरीके से मैडम ने तो बड़ी वो भरी थी कि नहीं यही नानी है जिनके पास बेटा लेटा हुआ है। तो ऐसा सीन देखा उन्होंने कि वो तो बहुत ज्यादा इमोशनल होगी। ऐसा सीन तो उन्होंने अपने घर में भी नहीं देखा था, क्योंकि अपने माँ बाप से तो उनकी पहले से नहीं बनती थी, तो नानी से बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो भाई उनके बेटे ने उनकी पड़ नानी के साथ में इस तरह से सोकर जो सीन क्रिएट किया था, उससे मैडम इतनी इमोशनल हो गई थी, इतनी इमोशनल हो गई कि उनको वहीं धक्का देकर आ गई। और ये बात कर रहे हैं फैमिली की। जो आदमी अपने बाप को 1 महीने से इधर से उधर घुमाता फिर रहा है इधर और इतना उसको अनकंफर्टेबल रहा है, उसको इतनी प्रॉब्लम हुई है, उसके बाद में भी वो बंदा एक बार फिर अपने बाप को लेके चल दिया और कहता है कि हम जो है फैमिली की बात करते हैं। ये फैमिली मैन इतनी बड़ी गाड़ी और अपनी ड्रीम गाड़ी वो लेकर आ गया अपनी माँ के बिना, अपनी बहन के बिना। ओहो, फैमिली की बात है ना, रियली शेमफुल बात है, बहुत ज्यादा शेमफुल बात है। पूछो तो इनके लिए कुछ वर्ड्स बैन कर देने चाहिए, जैसे फैमिली, रिश्तों की कदर। मैं निकालू तो न जाने कितने वर्ड आ जाएंगे जो इनके लिए बिल्कुल बैन हो जाने चाहिए, क्योंकि उसका इस्तेमाल ये सही तरह से जानते ही नहीं। इन्होंने वो सेंटेंस बनाने अपने बचपन में पढ़े तो है ही नहीं, सारे सारे पास आउट नहीं है, ये सारे सारे ड्रॉप आउट है। जिस जिस क्लास में जो जो लास्ट क्लास थी ये लोग सब ड्रॉप आउट है। तो भाई वहां जब सेंटेंस बनाने
सिखाए गए थे ग्रामर में, तो अब इन्हें ये नहीं बताया गया था कि इन सेंटेंसों में इन वर्डों का इस्तेमाल इस तरह से नहीं करते जैसे ये करते हैं। तो पढ़ाई से इनका दूर दूर तक नाता नहीं है। अब देख लो दोनों बच्चों की पढ़ाई को किस तरीके से इन्होंने पुलिंदा बांध के नीचे फेंक दिया मीरा रोड के मकान से। पता नहीं भाई इनके जो स्कूल बैग वगैरह हैं वो भी हैं या वो भी ये बस ऐसे ही रख दिया। जब फैशन के लिए चाहिए होता होगा तो वो बैग पहन कर निकल रहे होते होंगे कि भाई चलो एक स्कूल का चक्कर लगा जाते हैं। कैसा तो स्कूल है और कैसे टीचर है जो इनकी अटेंडेंस के बारे में बात ही नहीं करते। यहाँ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये रहती है, अटेंडेंस शॉर्ट हो गई, आपका बच्चे को नहीं बैठने देंगे हम। स्कूलों में, कॉलेजों में, इन सब में यही सब कहानियां होती हैं। इनके फैमिली के रिश्तों की ये बात है कि अगर आप देखें डब्बा अपने भतीजों को कितना प्यार करती है, अब तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला है, पहले तो बिल्कुल भी नहीं करती है। आप कम से कम पूछ लेती है, नाम ले लेती है। जबकि मैडम और जनाब उसके बच्चे को किस तरह से प्यार करते हैं। अगर इन दोनों के प्यार को आप तोलने की कोशिश करें तो बुआ का प्यार बहुत ही हल्का है और सिर्फ दिखावटी लगता है, ड्रामा लगता है। कितनी सच्चाई खुल के आ रही है ना इनके रिश्तों की। मैडम और जनाब जितना इसके बच्चे के साथ में कंफर्टेबल हैं, ये इतना अपने बच्चे के साथ में कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि जैसे ही ये उसके खिलाते हैं, उससे बात करते हैं, वो कंप्लीटली रिस्पॉन्स देता है। जबकि अपने बच्चे के साथ में इनको एक सेंटेंस को 4 बार 5 बार बोलना पड़ता है, तब उससे रिएक्शन आता है और समटाइम रिएक्शन नहीं आता है। तो बहुत सारी बातें हैं जो ये छुपाते हैं, क्योंकि बच्चे के बारे में बात है तो इसलिए हम कभी भी इन टॉपिक पे डीपली बात करते नहीं है। अच्छा, अभी इन्होंने नई गाड़ी ली जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ ये खुद अपने व्लॉग में करते चले जा रहे हैं। डब्बा से करा दी, फनी से करा दी, माँ से करा दी, बाप से करा दी, सब के सब अड़ोसी पड़ोसी, दोनों बच्चे, दोनों सर्वेंट, सबने खूब तारीफ कर दी कि ये गाड़ी बहुत अच्छी है, सेडान गाड़ी ली है, बहुत अच्छी गाड़ी ली है। नो डाउट गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन क्या इनके लिए है? जो मैडम हर एक जर्नी के ऊपर 17 बैग लेकर चलती है, क्या उसके लिए सेडान गाड़ी होती है? क्या सेडान गाड़ी वालों को आपने इतने लगेज के साथ में कहीं पर भी ट्रेवल करते हुए देखा है? ये इनके स्टैंडर्ड की बात है, ये इनके लेवल की बात है। अरे भाई, तुम्हारा सेडान के साथ में बिल्कुल भी ना स्टैंडर्ड मैच होता है और ना ही तुम्हारा लेवल मैच होता है। एक जमाना था जब रेलवे में सफर के लिए बैडेज वगैरह नहीं मिलते थे, तो लोग अगर सफर पे जाते थे तो एक होल्डाल हुआ करता था। होल्डाल यानी एक रोल टाइप का होता था, जो आपने कई बार फौजियों के पास देखा होगा। और वो क्या होता था, उसके अंदर रजाई और गद्दे बिल्कुल इस तरह का होता था कि आराम से बिछा के डाल दिए जाते थे और कंबल वगैरह सारे उसमें रखे जाते थे। तो एक होल्डाल चलता था एक फैमिली के लिए, जिसमें सबके लिए थोड़े थोड़े बिस्तर हुआ करते थे और वो लोग बिस्तर वहां पे लगा लिया करते थे। तो यानी इतना सामान लेके चलते थे। सेकेंडली, अगर इधर से उधर कहीं जाना होता था तो रास्ते में वहां पर कैटरिंग का इतना अच्छा इंतजाम नहीं होता था, तो बहुत सारा ढेर सारा खाना भी लेके चलते थे। और इसी तरीके से जहां पर जिस डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, अगर वहां उन्हें डाउट है कि खाना पीना ठीक नहीं मिलेगा क्या, तो वो खाना बनाने का सामान भी वहां से अपने साथ लेके चलते थे। तो लॉट ऑफ जो है उस टाइम में बहुत सारा सामान हो जाया करता था। जो इस तरह की बड़ी फैमिलीज थी वो इस तरह से लेके चला करते थे। बस मैडम जो है उसी चीज की याद दिला देती है। जब तक उनके साथ में 17 बैग ना चले तब तक वो ऐसा हो ही नहीं सकता। देखने वाली बात है कि ये इतने सारे जो बैग अभी लेके गई हैं अपने इस ट्रिप पर, अब उसमें इनके गर्म कपड़े नहीं है। यानी कि जनाब के कह रहे कि जनाब मैं तो कुछ भी नहीं लेकर आया हूँ, मुझे तो पता भी नहीं था, ये सरप्राइज मिला मुझे यहाँ पे, यहाँ पर भी इतनी ठंड है, मौधा जितनी ठंड है। तो आप सोच के देखिए, जब इनके लिए गर्म कपड़े नहीं है, गर्म कपड़े काफी जगह लेते हैं और 3 लोग हैं तो 3 लोगों के गर्म कपड़े काफी होंगे ही, ताकि यहाँ कोई हफ्ते भर रहने वाले नहीं है, 2 से 3 दिन, बस इससे ज्यादा नहीं यहाँ टिकने वाले नहीं है। उसके बाद में इतना सामान, तो क्या इनका सामान और इनकी जिस तरह की बातें हैं ये कहीं भी गाड़ी के स्टैंडर्ड से मैच होती हैं? और भाई क्या व्लॉग बनाया है, इतना बोरिंग व्लॉग बनाया है, बहुत ज्यादा। मतलब पहले बच्चे से खेल लो, उसके बाद में मॉल चले जाओ। मुझे ये समझ में नहीं आता, एक मॉल जाना और एक रेसिपी शूट करना, ये कौन सा कंटेंट में आता है भाई? बात किसी भी तरह, आज की डेट में मॉल्स की इतनी ज्यादा वैरायटी हो गई है, आई मीन इतनी ज्यादा सिटीज में हो गए हैं कि ऐसा कोई सिटी नहीं है जिसके अंदर मॉल ना हो। और नॉर्मली मुझे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता मुंबई के मॉल्स में, दिल्ली के मॉल्स में, या जयपुर के मॉल्स में, या फिर आगरा के मॉल में, या फिर कानपुर के मॉल्स, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। या गुड़गांव के मॉल में, गुड़गांव बहुत मशहूर है, गुड़गांव में बहुत सारे मॉल हैं, तो उन सब मॉल्स में बहुत ज्यादा अंतर नजर नहीं आता। सेम टाइप के शोरूम्स और वो सब जो है वहीं दिखाए जाते हैं। थोड़ा सा इंटीरियर हर जगह का चेंज होना ही होना है। डब्बा के लिए गिफ्ट लेना है तो इसलिए मॉल चले गए, लेकिन टाइम तो लोगों का खराब कर रहे हो भाई।
एक बच्चा कंटेंट हो गया, उसके बाद में मॉल कंटेंट हो गया। बहुत ही ज्यादा बोरिंग व्लॉग बनाता है ये। अच्छा, इससे पहले वाले व्लॉग में इसने मैट्रेसेस का ऐड किया था, वो अगले व्लॉग में भी वो मैट्रेसेस ऐसे ही पड़े हुए हैं, रोल करे हुए। यार कुछ तो शर्म कर लो, कम से कम जो प्रमोशन किया है उसकी इज्जत रख लेते, वो इसको दोबारा से इस तरह से ना दिखाते, जो लोगों को ये मैसेज जाता कि तो बेकार के हैं। जब इन लोगों ने डाले अपने बेड्स वगैरह पे, तो हम क्या इनको लेकर आए और खरीदने के लिए पैसे दें। अब मैडम को बड़ा शौक चढ़ रहा है लड़के को लड़की बनाने का। क्या हो गया मैडम, अभी देर थोड़ा ना हुई है, फटाफट करो ना। मैडम को तो वैसे भी शौक था घर गृहस्थी बसाने का, घर के अंदर रहने का। आज की डेट में इतनी घर में घुसी है कि अब बाहर निकलने की बारी ही नहीं आ रही। कोई इसको पूछ नहीं रहा, कोई इसको काम नहीं दे रहा। मैं एम्फेसिस इसको ज्यादा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जनाब तो पहले भी डिमांड में नहीं थे और कभी भी डिमांड में नहीं रहे, लेकिन ये कम से कम एक टाइम टॉप हीरोइन तो रही है टीवी इंडस्ट्री की। एक टॉप हीरोइन का इतना नीचे गिरना, ओहो हो। अब देखिए, माँ आ गई है यानी अम्मी आ गई है, तो बड़ा बेटा यानी बेटा मतलब अपना फर्ज निभा रहा है और याद दिला रहा है कि वो तो अपना फर्ज पूरी तरीके से निभा रहा था, लेकिन आपने गलती करी। अब एक हफ्ते से माँ बीमार है, बर्थडे के व्लॉग में एक बार भी माँ का जिक्र नहीं आया, फोन नहीं दिखाया कि उसको वीडियो कॉल कर रहा है या कुछ भी कर रहा है कि अम्मी अब आपकी तबीयत कैसी है। बस आप ही बताइए, आपकी माँ की तबीयत खराब हो जाए, आप एक बार नहीं 10 बार फोन करेंगे अपनापन दिखाने के लिए कि मैं कितना जिम्मेदार हूँ। वो जिम्मेदारी दिखाने के लिए कह रहा है कि आपको फीवर आया था और मैंने दवाई दी थी और आपने खा ली थी और उसके बाद में वो दवाई नहीं खाई। देखो, ना खाने की वजह से तुम्हें इतनी लंबी बीमारी हो गई। आखिरकार यही साबित हुआ ना कि माँ ने बेटे की कब बात नहीं मानी, इसलिए इतनी बड़ी बीमार हुई। अब माँ तो जिम्मेदार नहीं है, लेकिन बेटा पूरा जिम्मेदार है। माँ भी अपनी बीमारी के लिए कितना झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोली जा रही है। अरे कह सकती थी एक हफ्ता बीमार रही, बहुत ज्यादा बीमार रही और बहुत हालत मेरी खराब हुई है। भैया 10-10 मिनट में किसको बुखार आता है। अब माँ को अपने बेटे की कैपेबिलिटी का बहुत अच्छी तरह पता है, उसकी स्किल का पता है, उसकी कैपेबिलिटी का पता है, उसकी एजुकेशन का पता है। उसे पता है जो हेलीकॉप्टर लेकर आए हैं खालू, वो इससे असेंबल होने वाला नहीं है, यानी इससे बनने वाला नहीं है। माँ ने एक चैलेंज दे दिया कि भैया इससे नहीं बनेगा, और पिज्जा को सिखाया उन्होंने, पिज्जा बना देगी। पिज्जा जो खुद इतनी मोटी बुद्धि की है, आज की डेट में आज के जमाने की लड़कियों जैसी नहीं है, और उसके सामने जनाब की अकल इतनी है कि वो हेलीकॉप्टर नहीं बना सकते। आखिरकार जनाब की जो ईगो हर्ट होगी और मैन चाइल्ड जो शुरू हो गया कि नहीं मैं तो हेलीकॉप्टर बना के रहूंगा, आज बता के रहूंगा कि मेरे में अकल है और मैं बना के दिखा दूंगा। अब डब्बा की पूरी प्लानिंग थी कि भोपाल जाओ और 1-2 दिन वहां पे रुको और अपना व्लॉग को और लंबा खींचो, बट इधर जनाब को प्रमोशन आ गया और उधर फनी ने भी अपनी सेटिंग कर ली, और इसीलिए इसने जो है पहले बनाया हुआ प्रोग्राम अपना कैंसिल किया और सीधे मुंबई चली आई, क्योंकि ये जो 2-2 प्रमोशन आए थे फ्री ऑफ कॉस्ट के, मजा आएगा और व्लॉग बनेंगे, व्यूज आएंगे, चेंज होगा कंटेंट। अब आप देख लीजिए, लगभग 1 से 1.5 महीने से ये सारे लोग बाहर ही घूम रहे हैं। तो इन्होंने 2 काम किए, एक तो अपना कंटेंट बदला, यानी कि वहां बैठकर जो ये व्लॉग बनाते थे और दिखाएंगे क्या, खाना, शॉपिंग और एक दूसरे के साथ में, या फिर रेसिपी, मतलब कुछ भी रेसिपी शूट कर ली। तो इसके अलावा इनके पास कंटेंट था क्या? उन्होंने एक तो अपना कंटेंट बदला कि चलो ट्रैवलिंग पे शिफ्ट कर देते हैं इसको, दूसरे इसमें हम साथ साथ है का तड़का लगा देते हैं, तो इस तरीके से अपने व्यूज ज्यादा बढ़ेंगे। अपने नेटिव प्लेस पे जाना, अपनी सरजमीन पे जाना और उसके बारे में बखान करना कि हम कितना अपने गांव, अपनी जमीन इससे जुड़े हुए हैं, और कितने ऐसे आदमी हैं कि जो अपनी चीजों की बहुत कदर करते हैं। ये इनके कंटेंट में सोने पे सुहागा हो गया। इसी व्यू के साथ में ये सारे के सारे लोग चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, और अभी ये यहाँ थमने वाले नहीं है। इनकी ट्रैवलिंग इसके बाद में भी चलेगी। देखिए, जो छोटे छोटे बच्चे भी इसको असेंबल कर लें जनाब अपनी पूरी स्किल लगा रखी है, इसको यहाँ जुड़ेगा या यहाँ नहीं जुड़ेगा, इसमें सेल डालने हैं, सेल नहीं डालने, और वो उसके बाद में चलाया भी तो हेलीकॉप्टर के पंखड़ी सारी सारी एक तरफ कर दी। भाई जिसमें जितनी अकल होती है वो उतना ही तो काम कर सकता है। बेशरम और कामचोर आदमी ने पूरे के पूरे जितने भी स्टिकर्स, आई मीन डेकोरेशन के जितने भी रिबन्स लगे हुए थे गाड़ी के ऊपर, वो सारे सारे बच्चे से ही साफ करवाए। भाई इनका फर्स्ट वाला ड्रामा जो है वो रुकता नहीं है। ऑफिशियली पहली ड्राइव पे जा रहा है, गाड़ी लेने से पहले इसने ड्राइव कर लिया, पहली ड्राइव कर ली, उसके बाद में गाड़ी लेकर आया तब पहली ड्राइव कर ली, अब ये लेके जा रहा है मॉल को तब भी पहली ड्राइव है, और अब इस वाली गाड़ी को लेके जाएगा लोनावाला, वो भी इसकी पहली ड्राइव होगी। इसका बच्चा भी पहली बार जा रहा होगा,
और नान भी पहली बार जा रहा होगा और इधर भी पहली बार जा रहा होगा। भाई पहली बार सुन सुन के बोर हो गए। हर आदमी किसी ना किसी सिटी में पहली बार जाता है तो वो ये गाना शुरू कर देगा कि मैं पहली बार आया हूँ, मैं पहला आदमी हूँ। सिटी में ही क्यों, हम इसके अलावा दूसरे कंट्री में भी गए हैं तो क्या हम यही सब चिल्लाते रहेंगे, हम तो पहली बार। दूसरा आदमी बेवकूफ समझेगा, कहता है यार इसको कुछ पता भी है नहीं पता है। ये समझ में नहीं आता, ये इन्होंने कभी नहीं बताया कि हमारा बच्चा पहली बार वॉशरूम के लिए गया या पहली बार उसने बताना शुरू कर दिया। इस पहली बार की गिनती कहाँ तक जाएगी, किस पे जाके रुकेगी। कितना छपरीपना दिखा रहा है। हम लोग जो कल निकल रहे हैं, मतलब मुंह से लफ्ज नहीं निकल पा रहे इसके कि हम पहली बार जा रहे हैं और कल निकलने वाले हैं। कितना ज्यादा ड्रामा कर रहा है, बहुत ज्यादा ड्रामा। काफी दिन से हम निकले नहीं थे भाई, महीने भर से तुम पूरे नॉर्थ इंडिया का चक्कर लगाते हुए घूम रहे हो और अभी आए हुए तुम्हें जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुआ यहाँ पर, यानी पूरे एक हफ्ता भी नहीं गुजरा। उसके बाद में कह रहे कि काफी दिन से हम घूमे नहीं थे, चलो अब चल देते हैं फिर दोबारा से बाहर। यहीं पे जनाब ने बता दिया कि मैसेज आया था इनके पास इंस्टाग्राम पे, वहां पर आए और उसको एक्सप्लोर करें। तो जनाब को एक प्रमोशन मिल गया, क्योंकि आपने देख ही लिया होगा इनका अगला वाला व्लॉग भी आ गया है, तो उस वाले व्लॉग में देख लिया होगा पूरा का पूरा जो प्रेमिसेस है वो पूरी कंप्लीटली खाली पड़ा हुआ है और अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं है, एक फार्म हाउस टाइप का ही है। आसपास की क्या सीनरी है वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई, वहाँ पहाड़ी एरिया है या नहीं है। सिर्फ इतना है कि पूरा खुला है और बीच में वो बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें कुछ रूम्स हैं। उस रूम में जैसे कि होटल्स वगैरह में होता है सब लग्जरी आइटम्स हैं। कुछ ऐसा स्पेशल एक्टिविटीज करने को नहीं है जैसा ये लोग डेलास वगैरह में जाते थे, वहाँ काफी रश भी होता था और सब चीजें बड़ी मैनेज तरीके से होती थी। बार बार बता रहा है कि डब्बा का बर्थडे है तो उसके लिए भी कुछ लेना बनता है, तो हम वो लेने चले जाते हैं। दूसरी इसकी जो बहन है, यानी कि जो दूसरी लड़की है, उसका बर्थडे के बारे में कोई बात नहीं है कि उसका बर्थडे के लिए हमने कुछ देना है। इन्होंने तो विश तक नहीं किया था उस लड़की को। दोनों में से किसी ने एक स्टोरी तक नहीं लगाई कि उसका बर्थडे है। डब्बा ने भी उसका बर्थडे उस एग्जैक्टली उस दिन न मना के अगले दिन मनाया। भाई मर्जी है, कभी भी मना लो, यहाँ के मना लो, वहां मना लो। अब मैडम की उसके बाद में इंग्लिश शुरू होगी, रोड एंड गड्ढा। क्यों मैडम, गड्ढे की स्पेलिंग नहीं पता थी या ये नहीं पता था इंग्लिश में कहते क्या है? अगर हिंदी का व्लॉग बन रहा था, हिंदी बोलने में शर्म आती है क्या? अब इसने कोई भी गोल्ड की चीज तो ली नहीं है, मे बी पर्स कोई या फिर शू, सैंडल, कुछ भी ऐसी एसेसरीज का सामान लिया है उसके लिए, और साथ साथ दूसरी के लिए लिया है नहीं लिया है पता नहीं। और डब्बा अपने व्लॉग में दिखा चुकी है कि जब वो खाना शुरू भी कर दिया था, उसके बाद में जाके ये दोनों भैया भाभी आए। ये है इनके रिश्ते। उनके लिए 1 घंटा आधा घंटा कुछ इंतजार नहीं हो सका कि जब वो सब आ जाएं तब हम लोग सब खाना पीना करें। अच्छा, ये प्रमोशन था, इसका सबूत ये देख लीजिए, पूरे स्टाफ के साथ में बाद में फोटो भी खिंचा है। कितने रेस्टोरेंट्स वगैरह में आपने देखा होगा कि पूरे स्टाफ के साथ में फोटो खींचता होगा। अपने आप ही बता रहा है कुछ दिन से हमारा इतना सारा ट्रेवल हो रहा है और उसके बाद सारे डेस्टिनेशन के नाम गिराने शुरू कर दिए। क्योंकि अभी जब गाड़ी में बैठा हुआ था कि फर्स्ट ड्राइव लेने जा रहा हूँ, तभी कहता काफी दिन से हम गए नहीं है, डिसाइड कर ले भाई तू गया है नहीं गया है, क्यों लोगों का टाइम खराब करता है। बुद्धि तेरे में नहीं है। लोग तो अच्छी तरह समझते हैं, लोगों को समझ में आता है कि क्या तुम कह रहे हो और क्या दिखा रहे हो, कहाँ कहाँ गए थे, वो उनको बहुत अच्छी तरह पता है। तेरी बीवी को याद नहीं होगा, क्योंकि डिलीवरी के बाद में डब्बा और ये सब के सब एक जैसे हो जाते हैं। कह रहा है कि अब सर्दी हो रही है तो अब नहीं जाएंगे घूमने के लिए, तो कब जाएंगे? भैया ये घूमते ही रहो। इन बच्चों की पढ़ाई कुछ होगी या नहीं होगी, जिनके ऊपर इतनी आपस में लड़ाई झगड़े किए ये, और उसी लड़ाई झगड़े में दिल्ली से उसे फ्लाइट से बुलवाया गया बच्चे को। उसके बाद में क्या बना दिया, सिर्फ और सिर्फ कैमरामैन बना दिया। चलिए सर, ये था जनाब का व्लॉग, हमारा रिव्यू। आपका क्या रिव्यू है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। उन्होंने जो अच्छे नीचे कमेंट किए हैं उसमें सब कुछ बता दिया है कि कितने ड्रामेबाज हैं और क्या फालतू की बातें करते रहते हैं। चलिए, पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।